Okay student, in this video we will solve the exercise 10.1 introduction that I already gave you of exercise 10.1. Clear? Of class 12 CBSE NCERT. So if you will not see the introduction, first of all you will see the introduction, then after you will come here, okay, on this video. Okay, so CBSE NCERT solution of exercise 10.1 वेक्टर. ठीक है, चलो करते हैं वही सॉल्यूशन, है ना. देख तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका. फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके एक्सरसाइज के लिए आपके पास बुक होना चाहिए सीबीएसई की, ठीक है ना. नहीं है तो परचेज कर लें, क्योंकि हर बार क्वेश्चन ही लिखूंगा मैं यहाँ पे. रिप्रेजेंट ग्राफिकली a displacement of 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. देखो लास्ट लाइन से ही पता लगाया करो आप, ठीक है ना. इसका मतलब क्या हो गया, नॉर्थ का ईस्ट. तो आपको पता है, इंट्रोडक्शन में भी मैंने बताया था, आप डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हो ग्राफ पेपर पे, ऐसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. तो ड्रॉ कर लो भाई, ठीक है. ये हमने ड्रॉ कर लिया, टेढ़ा लाइन हो गया. ये हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है. चलो अब देखो, इट इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. अब ग्राफिकल डिस्प्लेसमेंट बताना है 40 किलोमीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ का ईस्ट ऐसे यहाँ से होगा, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चलेंगे नॉर्थ का ईस्ट, ठीक है. तो आप प्रोटेक्टर ऐसे रख लो, प्रोटेक्टर होगा आपके पास. यहाँ से आप 30 डिग्री बना दो ईस्ट, 30 डिग्री ईस्टर्न, ठीक है ना. ये बन गया 30 डिग्री, ठीक है ना. दैट इज 30 डिग्री, ठीक. चलो प्रोटेक्टर हटा देना फिर. ये बन गया आपका 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. 40 किलोमीटर की बात है तो आपको स्केल देना पड़ेगा यहाँ पे. स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर. तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर, देन 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 40 किलोमीटर. तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और एक और आगे चले जाना आपका 4 सेंटीमीटर. तो ये क्या हो गया 40 किलोमीटर. तो ऐसे आपको रिप्रेजेंट कर देना, ऐसे नहीं कर देना नो ईस्ट देख के ऐसे बना दो आप, तो ईस्ट की तरफ से ऐसा 30 डिग्री बना दो ना. ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ का ईस्ट, समझ रहे ना आपको. तो यहाँ से बनेगा प्रोटेक्टर, ऐसा रखा जाएगा. ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना. बहुत से लोग क्या होती है यहीं से बना देते है ना, वो कहते ईस्ट ईस्ट पहले लिखा है ईस्ट से बना दो. नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ का ईस्ट जब नॉर्थ से चलोगे ना ईस्ट की तरफ, तभी तो वो नॉर्थ का ईस्ट होगा, ठीक है. ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है. चलो ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. क्लासिफाई द फॉलोइंग मीजर एज अ स्केलर और वेक्टर. जो नीचे गिवन क्वांटिटी है उनको स्केलर और वेक्टर में क्लासिफाई करना है, ठीक है ना. तो फर्स्ट क्वांटिटी है, बताना है हमको 10 kg. सेकंड 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट. थर्ड 40 डिग्री. फोर्थ 40 वॉट. फिफ्थ 10 to the power minus 19 कूलम, COULOMB. 6 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके सुनो 10 kg. अब 10 kg यार सीधा सीधा दिख रहा है, कंप्लीट थिंग है. 10 kg है ना, मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में, है ना.
तो इसमें डायरेक्शन की तो कोई जरूरत नहीं है, तो ये क्या होगी आपकी स्केलर, ठीक है ना। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इसमें तो डायरेक्शन आ ही गई इसमें, तो ये क्या होगी आपकी वेक्टर। 40 डिग्री, 40 डिग्री क्या हुई स्केलर। कहना सर कैसे हुई स्केलर, अभी तो आप कह रहे थे क्वेश्चन आपने किया था 40 डिग्री यूज में था, लेकिन 40 डिग्री किस डायरेक्शन में ये तो नहीं था ना, है ना, केवल मैग्नीट्यूड है ना यहाँ पे, तो ये तो नहीं था उसमें, उस क्वेश्चन में था 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट था, लेकिन यहाँ पे आपका डायरेक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है ना, तो ये क्या हो गई आपकी स्केलर। अब 40 डिग्री कहाँ पे हो सकता है, सपोज टू बी, चलो ये एक कोई ट्री है, मैंने कहा 40 डिग्री उसको डिक कर दो, तो 40 डिग्री कहाँ करोगे, इधर के इधर, के इधर करोगे, के इधर करोगे, के इधर करोगे, के इधर करोगे, 40 डिग्री इधर डिक करोगे, इधर करोगे, इधर करोगे, कितना कौन सा 40 डिग्री है ना, कौन सा 40 डिग्री, तो आप समझ गए ना, इट इज द डायरेक्शन स्केलर क्वांटिटी। 40 डिग्री हैव नो डायरेक्शन, तो दैट इज कॉल्ड द स्केलर। 40 डिग्री वॉट, ये पावर का, पावर क्या होती है कैपेसिटी, वॉट किसका यूनिट है पावर का, कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क, वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है उसको क्या पावर बोलते हैं, तो उसके लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत पड़ी, पावर के लिए कोई डायरेक्शन की नहीं पड़ी बिल्कुल, तो ये क्या है स्केलर। 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज है, चार्ज के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है नहीं होती है, वो तो इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, ठीक है ना, वैसे करते तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्या होता है वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करते, आगे बताऊंगा, ठीक है ना, तो देन इट इज कॉल्ड दी आल्सो क्या हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या हुआ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, और एक्सेलरेशन इक्वल, और डेल्टा v यानी कि v वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और मैंने बताया था डिस्प्लेस क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी, जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। वैसे भी देख लो आप एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन को आप क्या बोलोगे, जैसे कि आपके कोई भी डायरेक्शन है 20 एक्सेलरेशन और ट्रांजिशन दो क्वांटिटी होती है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे मैंने बोला एक्सेलरेट कर रहे हो तो इन विच डायरेक्शन, ये चीज आती है एक्सेलरेशन इन विच डायरेक्शन यू हैव टू एक्सेलरेट, है ना, तो इट इज कॉल्ड दी वेक्टर क्वांटिटी, है ना, ये क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप इसे यूनिट से समझ के एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रीजन भी मैंने दे दिया हुआ है, तो ऐसे कर लेंगे। चलो थर्ड पे आ जाओ, थर्ड पे क्या करना है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ स्केलर एंड द वेक्टर क्वांटिटीज, इसमें भी आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज बताना है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। देखो कौन कौन सी है इसमें, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, सेकंड डिस्टेंस, थर्ड फोर्स, फोर्थ वेलोसिटी, फिफ्थ वर्क डन। इसमें भी स्केलर का क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, और टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड में डायरेक्शन की जरूरत तो होती नहीं है, तो ये क्या हुआ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस, डिस्टेंस में डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस तो कहीं पे भी होती है एनीवेयर, है ना, डिस्टेंस की कोई जरूरत नहीं होती, तो डिस्टेंस क्या हुआ स्केलर क्वांटिटी। फोर्स, फोर्स मैंने बताया था आपको, फोर्स जिस भी डायरेक्शन में लगाओगे उसी डायरेक्शन में चीजें क्या हो जाएंगी आगे की तरफ बढ़ जाएंगी, ठीक है ना, अगर आप अपवर्ड फोर्स लगाओगे तो ऊपर की तरफ चली जाएंगी, फॉरवर्ड लगाओगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएंगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर उस तरफ से इस तरफ लगाओगे तो उस तरफ से इस तरफ आ जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो फोर्स क्या हुई आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी एज आई टोल्ड यू, अभी बताया मैंने आपको, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। वर्क डन, वर्क डन क्या होता है, वर्क क्या होता है, वर्क डन, वर्क डन क्या होता है एक स्केलर क्वांटिटी है,
इसको अब कोई भी चीज आप ये उठा के मैंने यहाँ पे रख दी है, ठीक है ना, ये तो नहीं बताना पड़ा किस डायरेक्शन में रखा मैंने, है ना। तो दैट इज कॉल्ड द वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये चीज आपको समझना है, वर्क डन भी क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, नाउ वी विल मूविंग ऑन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट टू डाउन। चलो, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बिल्कुल क्लियरली बताया, आप जाके पहले वो देख लें, देन आफ्टर यू विल कम ऑन दिस वीडियो। थर्ड क्वेश्चन, द फिगर अ स्क्वायर, एक डायग्राम है, स्क्वायर है वो, आई होप सो ये भी स्क्वायर बन जाए, हो सकता है स्क्वायर हो, ठीक है ना। डायरेक्शन दी हुई है, ठीक है, ऐसे बना लो, अच्छे से बनाऊंगा, अच्छे डिजाइन भाई, ठीक है। ये भाई ऐसा है, ये ऐसा है, सी वेक्टर, ए वेक्टर, डी वेक्टर एंड बी वेक्टर। चलो भाई, सबकी डायरेक्शन भी आपको दिख रही है, डायरेक्टेड है, स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है तो सारी साइड इक्वल होंगी, यानी कि सारे वेक्टर इक्वल होंगे। यानी कि पहली बात तो ये ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर इक्वल्स टू डी वेक्टर, पहले तो यही समझ गए आप, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर। अच्छा, फर्स्ट क्या बताना है, को इनिशियल वेक्टर। सेकंड क्या बताना है, इक्वल वेक्टर। थर्ड क्या बताना है, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। अच्छा, तो देखो को इनिशियल पे आते हैं। को इनिशियल मैंने बोला था जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है, तो इनिशियल पॉइंट किनका सेम है, इनका ए वेक्टर और डी वेक्टर का, तो ये क्या हो गया आपके को इनिशियल वेक्टर, ए वेक्टर एंड डी वेक्टर। अच्छा, इक्वल वेक्टर कौन से हुए, देखो डी और बी इक्वल नहीं हुए, एक ही डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड भी इनका एक जैसे ही है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड तो एक जैसे ही, स्क्वायर है क्योंकि, ठीक है ना। तो बी वेक्टर, डी वेक्टर एंड बी वेक्टर, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। तो यार देखो, कोलिनियर, तो कोलिनियर क्या होता है, पैरेलल होते हैं, तो देखो ये तो इक्वल है, ये वाले पैरेलल तो इक्वल है, ये वाले पैरेलल पैरेलल तो यानी कोलिनियर थे बट इनइक्वल है। अनइक्वल कैसे हैं, क्योंकि इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में ये तो नेगेटिव वेक्टर होंगे, ठीक है ना। तो यू कैन से दैट ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। ओके, आंसर चेक करेंगे इसका, फोर्थ का 10.1, फोर्थ, ए एंड डी कोलिनियर, आई मीन कोइनिशियल, बी एंड डी इक्वल, बी एंड डी इक्वल, हाँ ठीक है, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, ए वेक्टर डॉट्स ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, ठीक है। चलो, ओके, तो pause the video and note it down. Now moving on the fourth question and the last question of this exercise. चलो, fourth question पे आते हैं, fourth पे, answer the following as true or false। भैया true और false बताना है, true and false। तो first क्या है, true and false में, a vector and minus a vector are collinear, a vector and minus a vector are कोलिनियर। अब कोलिनियर वेक्टर पता होना चाहिए, कोलिनियर वेक्टर मैंने एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन में बताया, आप जाके देख लें। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, डायरेक्शन कुछ भी हो, तो ठीक है, ये अगर ये वेक्टर है तो ये माइनस ए वेक्टर है, हाँ तो ये कोलिनियर हो सकते हैं। अब इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, एक दूसरे के पैरेलल जो है ना, तो ये हो गया भैया ट्रू। क्लियर, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, सेकंड पे। सेकंड क्या है, टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, टू कोलिनियर वेक्टर, टू कोलिनियर वेक्टर, कहां गया क्वेश्चन, टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। वो बोल रहे हैं दो कोलिनियर वेक्टर हैं, कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो क्या ये मैग्नीट्यूड में हमेशा इक्वल होते हैं, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये वेक्टर भी तो पैरेलल है,
इसका मैग्नीट्यूड 2 यूनिट है, इसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है ना। तो क्या ये क्या कोलिनियर वेक्टर नहीं है, कोलिनियर तो है लेकिन मैग्नीट्यूड थोड़ी ना इक्वल है। तो ये क्या हो गया आपका, द टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, फॉल्स। मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं उनका इक्वल हो, कोलिनियर हो सकते हैं, ठीक है। चलो थर्ड पे आ जाओ, थर्ड पे आ जाओ। आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा थर्ड, और नहीं आ रहा हो तो प्लीज आस्क मी थ्रू द कमेंट। थर्ड, टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, two vector having same magnitude are collinear. Two vector having same magnitude are collinear. तो ये वेक्टर 5 यूनिट, ठीक है ना, ठीक। अच्छा एक ये वेक्टर है, चलो ऐसा करो, एक ये वेक्टर है 5 यूनिट, इसमें लिखा है टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, इनके दोनों की सेम मैग्नीट्यूड है, कोलिनियर है। हाँ भाई कोलिनियर होते हैं, ठीक है ना, यहाँ तो लग रहा है आपको होते हैं, होंगे वे वेक्टर। अच्छा अगर ऐसा आ जाए, लो 5 यूनिट और एक वेक्टर ऐसा जा रहा है आपका, लो ये भी 5 यूनिट का है, ये ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर। अब क्या कोलिनियर है? नहीं है ना कोलिनियर, ये क्या हो गया आपके इंटरसेक्ट कर गए एक दूसरे को। अरे दूर बना लो, एक वेक्टर ये भी 2 यूनिट का है और ये भी 2 यूनिट का है, यानी कि मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन क्या ये कोलिनियर है? ये कोलिनियर नहीं है। ये क्या नहीं है आपके, कोलिनियर नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है जो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के वो कोलिनियर भी हो, फॉल्स। क्लियर? ओके, नाउ थर्ड, ट्रू एंड फॉल्स। थर्ड तो हो गया, फोर्थ वाला ट्रू एंड फॉल्स, फोर्थ वाला। अच्छा चलो ऊपर वाले को मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है, ये मिटा दिया मैंने, ठीक है। लास्ट ट्रू एंड फॉल्स देखो, फोर्थ, टू कोलिनियर वेक्टर, टू कोलिनियर vector having the same magnitude are equal. Two collinear vectors having the same magnitude, दो वेक्टर कोलिनियर वेक्टर हैं ऐसे और सेम मैग्नीट्यूड के, ये 5 यूनिट है और ये भी 5 यूनिट है, तो क्या ये इक्वल है? टू कोलिनियर वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड तो सेम है, आर इक्वल, तो क्या ये इक्वल वेक्टर होंगे? इक्वल वेक्टर क्या होते थे? सेम मैग्नीट्यूड विद द सेम डायरेक्शन, ये होते थे इक्वल वेक्टर, सेम मैग्नीट्यूड विद द सेम डायरेक्शन। अच्छा तो यहाँ पे तो आपको लग रहा है कि हाँ भैया सही बात है, लेकिन अगर क्या हो 5 यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन और 5 यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, अब क्या ये इक्वल वेक्टर है? अब तो नहीं है, देखो इनके डायरेक्शन चेंज हो गई है ना। तो ये हमेशा तो होता नहीं है कि दो कोलिनियर वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हो वो इक्वल भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है, तो इट इज आल्सो फॉल्स। ओके, नाउ एक्सरसाइज कंप्लीट और introduction of this exercise that I already gave in the previous video. अगर आपने वो नहीं देखा तो first of all you will see that video, then after you will try to solve this video, try to solve these question। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस किया करो, ये बाद में देखा करो, ठीक है ना। बाद में जब आपको प्रॉब्लम होने लगे समझ में नहीं आता तब आप ये देखो, ठीक है ना। सबसे पहले आप खुद से सॉल्व करने की प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। तो ओके, and other video I already uploaded of the vector chapter of class 12 CBSE NCERT, CBSE NCERT। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। व्यू लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ओके, नाउ वी विल मीट इन टू द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।